Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के लेक्चर में। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं योग दर्शन के बारे में। ठीक है, ये जो लेक्चर होने वाला है ये हिंदी में है प्योर, और यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए लेक्चर बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ 2019 के पेपर की, ये पेपर 2019 का है और इसमें सेक्शन बी जो है, खंड बी बनाया गया है। इसमें देखिए 5वें जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है योग दर्शन से, बी पार्ट देख रहे हैं इसका। यहाँ पे क्या है, योगाचार बौद्ध बाह्य जगत के अस्तित्व का खंडन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, हालांकि बुद्धिस्ट धर्म से भी रिलेट होकर के आता है, लेकिन उसमें भी चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका परफेक्टली क्वेश्चन देखें तो परफेक्टली क्वेश्चन हमें देखने के लिए कहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें उसको मिला कर लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको नीचे थोड़ा सा लेके जाता हूँ मैं आपके लिए, तो 7वें का बी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, योग दर्शन किस प्रकार एक वैज्ञानिक एवं ईश्वर ज्ञान संपन्न भक्त और एक आत्मज्ञान संपन्न योगी के चित्त स्तरों को समझेगा, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बड़ा ये अच्छा है और 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोई कम नहीं है 15 नंबर। तो अच्छी तरह समझेंगे कि योग दर्शन क्या है। जब मैं आपको योग दर्शन समझा दूंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और पेपर देख लेते हैं, 2018 का पेपर है। देखिए यूपीएससी 2018 का सेक्शन बी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन यहाँ कहाँ है देख लेते हैं फटाक से। देखिए यूपीएससी सीएस जो मेंस का 2018 का पेपर है वो है सेक्शन बी में हम जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये रहा 6 का पहला। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, न्यायिक ईश्वर के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं। क्या योग दार्शनिक ईश्वर को उसी प्रकार सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आपको योग के बारे में लिखना पड़ेगा, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों। अपने उत्तर के पक्ष में आपको फिर तर्क भी यहाँ देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं योग दर्शन से। चलिए आइए चलते हैं कोर्स की तरफ। तो आज हम योग दर्शन में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका टॉपिक क्या है, कैवल्य। कैवल्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। देखते हैं कैवल्य क्या है। देखिए सांख्य दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन क्या करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। हालांकि सांख्य दर्शन जो है वो एक आस्तिक दर्शन है, लेकिन अगर वही बात करें योग दर्शन की तो योग दर्शन सांख्य के मुकाबले ईश्वर को स्वीकार करता है, वो ईश्वर को मानता है। और योग दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि योग दर्शन आस्तिक दर्शन होने के साथ साथ ईश्वरवादी दर्शन भी है। अर्थात ये वेदों की सत्ता को भी मानता है और ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करता है। तो योग दर्शन जो है वो ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए कुछ तर्क भी प्रस्तुत करता है कि ईश्वर की सिद्धि को वो कैसे मानते हैं। पहला तर्क इसमें देते हैं यहाँ पे, वेद उपनिषद तथा अन्य शास्त्रों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। क्योंकि बोला गया है कि जो वेद लिखे गए हैं, वेद पुराण, वो ईश्वर के द्वारा कहे गए वचन हैं। क्योंकि जब उन्हीं के द्वारा कहे गए वचन हैं तो हम मान सकते हैं यहाँ पे कि ईश्वर का अस्तित्व है। शास्त्रों में भी ईश्वर की बातें लिखी गई हैं, तो इस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है कि ईश्वर भी है। ठीक, तो इसलिए ईश्वरवादी माना गया है। और तथा ये कहते हैं कि शब्द प्रमाण के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उपनिषदों में उनका जो शब्द हैं उन्हीं को लिखा गया है, शास्त्रों में उनके शब्दों का वर्णन किया गया है। तो इसी प्रकार से ही यहाँ पे शब्द आधार पर क्या किया गया, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। और इसी प्रकार की कल्पना की गई है कि केवल शब्द प्रमाण के आधार पर, आप उसे प्रत्यक्ष के आधार पर नहीं मान रहे, आप उसे शब्द प्रमाण के आधार पर ही ईश्वर को स्वीकार कर रहे हो। आगे ये कहते हैं कि ज्ञान में सबसे ज्ञानवान जो है और शक्ति में सबसे शक्तिमान जो है वो है परम ईश्वर। ठीक है, और विशेष पुरुष अथवा सर्वोच्च पुरुष को यहाँ पे स्वीकार किया जा सकता है। कैसे, मान लो अगर आप ज्ञानी बनते हो तो सबसे बड़ा जो ज्ञानवान है, जिसको सब चीज़ों का ज्ञान है, वो ईश्वर को ही है, क्योंकि उन्होंने ही उपनिषद वेदों का निर्माण किया है। ठीक है, और सबसे शक्तिमान भी है। अब यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर हर कार्य कर सकता है। शक्तिमान कौन होगा, ईश्वर जो होगा वो हर कार्य कर सकता है, इसीलिए ईश्वर को शक्तिमान माना गया है। और हम ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या है, ईश्वर को ज्ञानवान मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ही ज्ञान है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष पुरुष, क्योंकि जिसे ज्ञान होगा और सर्वशक्तिमान होगा वो तो विशेष पुरुष कहलाएगा ना। यानी कि सर्वोच्च पुरुष भी हम उसे कभी कभी कह सकते हैं कि ईश्वर को हम किसी सर्वोच्च पुरुष या विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि पुरुष अथवा या तथा प्रकृति के संयोग से सृष्टि का विकास होता है।
तथा पुरुष एवं प्रकृति के वियोग से सृष्टि का विलय होता है। जब बात आती है संयोग की, आपस में जुड़ने की, तो सृष्टि का विकास हो गया। लेकिन अगर वियोग हुआ यानी कि वो आपस में अलग अलग हो गए तो प्रलय आ गई, यानी कि सृष्टि का विनाश हुआ। संयोगकर्ता एवं वियोगकर्ता जो है उसके रूप में परम ईश्वर की कल्पना को ही माना जा सकता है, क्योंकि आपको संयोग भी वही बना सकता है। जैसे आप मान लें विवाह की स्थिति कहते हैं, तो कहते हैं ना आप विवाह करना चाह रहे हो, लेकिन जब तक संयोग नहीं होगा आपका विवाह नहीं होगा। यानी कि जब तक कोई आपके साथ संपन्न होने के लिए तैयार नहीं होगा आपका विवाह नहीं होगा। और वियोग क्या, जब उनको अलग कर दिया तो उनका तलाक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे मानी जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं जो ईश्वर है, ईश्वर सभी प्रकार के कलेशों से मुक्त है। ईश्वर में कोई कलेश नहीं है, ना कि ईश्वर ना तो सुख की कल्पना करता है, ना उसे दुख की लालसा है। ठीक है, ना ही उसे किसी प्रकार का मोह है, ना ही ईश्वर पाप करेगा, ना ही उसे कोई पुण्य करना है। वो इन सभी उत्पन्न वासनाओं से मुक्त हो गया है। भाई पाप क्या है, आप कहते हो ना कि आप पाप करोगे, मान लो आप ये कर्म करोगे तो आपको पाप लगेगा, और पाप लगने के बाद आपको नरक में पकोड़े तले जाएंगे आपके, और ये कर्म करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और पुण्य करने के बाद आपको स्वर्ग में जाने को अच्छा एक जीवन मिलेगा व्यतीत करने को। अब ईश्वर तो इन दोनों चीज़ों से मुक्त हो गया है। ना ईश्वर को पाप से कोई मतलब है, क्योंकि ईश्वर तो पाप नहीं करेगा, ना ईश्वर को पुण्य से कोई मतलब है, क्योंकि ईश्वर तो अपने आप में संपूर्ण है। वो तो सर्वोच्च पुरुष माना गया है, विशेष पुरुष की संज्ञा उसको दी गई है। तो ये ऐसी जो वासनाएं होती है कि पाप पुण्य की, यानी कि आप अपने पाप को गिनेंगे, भाई कितने कितने पाप आपने कर दिए, उस हिसाब से कितने पुण्य आपको करने हैं। यानी कि ईश्वर को हम ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर जो है वो कर्म और कर्म फल दोनों से मुक्त है। क्योंकि आप क्या करते हो, हम क्या कहते हैं एक प्रकार से कि मान लीजिए हमारे जो कर्म है, हम कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार ईश्वर हमें फल देता है। तो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। जब ईश्वर हमें फल दे रहा है तो ईश्वर को फल कौन देगा, यानी कि ईश्वर तो खुद ही फल प्रदान करने वाला बन गया ना। तो ईश्वर जो होगा वो कर्म से मुक्त होगा, क्योंकि फल जब मिलेगा जब वो कर्म करेगा, तो ईश्वर कोई कर्म नहीं करेगा। और ईश्वर जो है वो कर्म फल से भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ना वो कर्म कर रहा है, ना उसे कोई फल मिलेगा, ना उसे उसकी कोई लालसा है। तो यहाँ पे ईश्वर की स्थिति को आप केवली पुरुष से भी विशिष्ट है। जो ईश्वर की स्थिति हो गई वो कैसी हो गई, केवली पुरुष से भी विशिष्ट हो गई। यहाँ जो केवली पुरुष का मतलब है, केवली का मतलब है केवल, यानी कि ओनली, वही एक पुरुष है जो विशिष्ट है, जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है। और केवली पुरुष का ही अर्थ वह है जो बंधन चक्र और संसार चक्र से मुक्त हो गया। आप केवली पुरुष किसको कहेंगे, यानी कि केवल पुरुष। भाई अगर आप बंधन चक्र में हो तो आपको कुछ कह नहीं सकते, फिर तो आप मोह माया में भटक रहे हो ना। और अगर आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, इन सब चीज़ों से अलग हो जाते हो, तो क्या होगा, आपको ना किसी के मरने की चिंता है, ना किसी के आपको जन्म की चिंता है, ना आपको इन सब चीज़ों का भय है, ना आपको कुछ पाना है, ना आपको कोई कर्म करना है, ना आपके कोई पाप होंगे कर्म के द्वारा, ना आपको कर्म के द्वारा कोई पुण्य मिलेगा। तो इस संसार का चक्र बना हुआ है, ईश्वर तो इससे मुक्त हो चुका है। और जब वो ईश्वर इससे मुक्त हो गया तो फिर भी यह स्पष्ट क्या हो जाएगा कि केवली पुरुष कभी ना कभी बंधन में जरूर था। हम कह सकते हैं केवली पुरुष जो था वो बंधन में कभी ना कभी जरूर था, क्योंकि केवली पुरुष क्या हुआ, वो इन सब चीज़ों से मुक्त हुआ है। लेकिन ईश्वर तो कभी बंधन में नहीं पड़ सकता, इसलिए ईश्वर की शक्ति जो है वो केवली पुरुष से भी विशिष्ट हो जाती है। ईश्वर को इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, केवली पुरुष से भी वो विशिष्ट है। क्योंकि केवली पुरुष क्या है, एक प्रकार से वो पहले बंधन में था, लेकिन जब उसने सारे बंधनों को त्याग दिया, मोह माया को हटा दिया, संसार चक्र से हट गया, बंधन चक्र को उसने तोड़ दिया, तब वो केवल एक पुरुष ऐसा बन गया, उसे ही केवल पुरुष कहा गया। और ईश्वर में तो ये सब कभी विद्यमान था ही नहीं, ईश्वर तो बंधन में कभी पड़ा ही नहीं, ईश्वर संसार चक्र में कभी रहा ही नहीं। तो इसलिए ईश्वर की स्थिति जो है वो विशिष्ट हो जाती है, अर्थात ईश्वर को ही हम विशिष्ट पुरुष मान सकते हैं, या फिर सर्वोच्च पुरुष की संज्ञा ईश्वर को दे सकते हैं। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान हो जाएगा तो ईश्वर ही सर्वज्ञाता कहलाएगा, ईश्वर ही सर्वज्ञानी होगा, और ईश्वर ही पूर्ण रूप से सत्य होगा, और ईश्वर के अलावा कुछ भी जो होगा वो सत्य कहलाएगा। तो योग दर्शन में ये था आखिरी टॉपिक आपका, जिसमें आपको एक और टॉपिक समझने को मिल गया। ठीक है, और यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।